किया है, जिसमें मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिपोर्ट है, हमें इसमें हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करना है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद में अगला ऑप्शन क्या है, हेडर एंड फुटर। यहाँ हम हेडर एंड फुटर सेक्शन को देख पा रहे हैं, ये हमारा हेडर एंड फुटर सेक्शन है। मान लीजिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट में हेडर को यूज करना है, तो मैं हेडर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं हेडर क्लिक करूंगा तो हेडर से रिलेटेड जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज है वो मेरे सामने यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनमें से जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आप अपनी पसंद से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब इसको माउस को स्क्रॉल करेंगे तो और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। एज पर योर चॉइस यू कैन चूज एनी हेडर ऑफ द बिल्ट इन प्रॉपर्टीज। और मैं सपोज कीजिए ये वाला डॉक्यूमेंट लेता हूँ एज ए हेडर, ये यहाँ पे मैंने इसको हेडर के रूप में ले लिया है। यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में वो डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे डालूंगा। किस ईयर में है ये मैं डालूंगा। ये मान लीजिए मेरा एक डॉक्यूमेंट का टाइटल है और ये मैंने बनाया है 2023 में। 2023 के बाद मान लीजिए यहाँ पे आपने ये हेडर को यूज कर लिया है। अब मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे डिजाइन व्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये पेज नंबर भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये नेविगेट में हम आगे देखेंगे जब सारे डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। होने के बाद में यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया तो ये अनएडिटेबल ऑप्शन है, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहीं से टाइपिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो जो भी आपकी जो ये है रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी रिपोर्ट बन गई है और ये 10 पेज की है, तो मैं इस तरह से पेज लूँगा। मान देखिए आप देख पा रहे हैं ये मेरा हेडर सभी डॉक्यूमेंट में आ गया है। तो मुझे हर एक डॉक्यूमेंट में सेम इंफॉर्मेशन टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, और यही हेडर और फुटर का मेन इस्तेमाल है। अगर मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एडिट में जाऊँगा और इसको हम एडिट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में नहीं जाना चाहें तो आप डबल क्लिक करके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो वापस एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं हर एक डॉक्यूमेंट में आपको। अब रही बात फुटर की, हेडर में डाल दिया, फुटर में हम क्या डालेंगे, जो पब्लिशर है यानी जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो किसी कंपनी ने बनाई होगी उस कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी नेम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर आप इंसर्ट कर सकते। और भी आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो आप फुटर में यूज कर सकते हैं। और फुटर की जो पोजीशन है वो आप अपने एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे मुझे चाहिए सेंटर में तो मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ, लेफ्ट में लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट में चाहिए तो मैं इसको राइट में कर सकता हूँ। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है या आपको अच्छा लगे या आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप पोजीशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम वो बात कर रहे थे कि हम जैसे ये मार्जिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मार्जिन है, तो आप चाहते हैं कि ये मेरा जो स्पेस है, मेरी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, मैं एक ही लाइन में सारी फुटर की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे इतना स्पेस वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको मैं बचाऊँ। तो मैं यहाँ से, अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं और आप इसको घटाना चाहें तो आप जैसे फुटर फ्रॉम बॉटम, तो फुटर फ्रॉम बॉटम आप कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एक ही लाइन की फुटर इंफॉर्मेशन है
तो आप इसको और ज़्यादा कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। तो जो स्पेस है 0 तो एडजॉइजेबल नहीं है, आप थोड़ा स्पेस ऐसे रख सकते हैं ताकि प्रिंट के टाइम में आपकी जो फुटर की इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट हो। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर की जो इंफॉर्मेशन है वो हम इंसर्ट करवा सकते हैं। सेम चीज़ यही है हेडर में भी है। आप हेडर टॉप से कितना रखना चाहते हैं, तो मैं मान लीजिए टॉप में जो एरिया ये जो वेस्ट है इसको मैं बचाना चाहता हूँ, तो मैं इसको कम कर सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन 0 इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उसमें अपनी कुछ स्पेस ऊपर से रखिए ताकि आपका डॉक्यूमेंट ठीक से प्रिंट हो, हेडर और फुटर की इंफॉर्मेशन भी प्रिंट हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सपोज करिए मैं इसमें हेडर एंड फुटर में पेज नंबर लेता हूँ, तो बॉटम में मैं पेज नंबर ले लेता हूँ, ये मेरा पेज नंबर है। टोटल डॉक्यूमेंट में मैंने 4 पेज लिए हैं, ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, देखिए पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड लास्ट 1 तक। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है ये मेरी रिपोर्ट का जो मेन कवरिंग लेटर है जो मुझे कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को भेजना है, तो उस रिपोर्ट के बारे में जो कवरिंग लेटर होगा कि ये रिपोर्ट इसके बारे में है, इसके सब्जेक्ट पे बनाई गई है, जो एक लेटर होता है जो हम किसी को भेजते हैं, तो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, पहला लेटर होता है, वो रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये रिपोर्ट अटैच्ड है, आप इसके बारे में बनाई गई है, और अंडर साइन जो भी अथॉरिटी रहती है उसका साइन करके भेजा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है, इसमें मैं हेडर और फुटर का इस्तेमाल न करूं, क्योंकि वो रिपोर्ट का सब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्ट किसके बारे में है ये कवरिंग लेटर में आता है, तो मैं चाहता हूं ये पेज नंबर 1 में न हो। तो हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और या फिर हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज, मैं इसको चेक कर दूंगा। जैसे ही मैं चेक करूंगा तो मेरा जो पहला पेज है वो बाकी रिपोर्ट के पेज से अलग हो जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो पहला जो डॉक्यूमेंट जो पेज है इस डॉक्यूमेंट का, उसका हेडर गायब हो चुका है। देखिए अब पेज नंबर 2 से मेरा है। फुटर में भी मैं चाहता हूं कि फुटर में भी मेरा पेज नंबर जो पहला है वो फुटर में भी न हो, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 2 आया है। तो फुटर वो पेज नंबर की प्रॉपर्टी से हम चेंज भी कर सकते हैं कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो नंबर सीरियल से, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए फुटर में यूज हुआ है, तो इंसर्ट में जाके फुटर में जाएंगे, एडिट, ये सेम इंफॉर्मेशन अगर आपको करनी है कि ये सेम इंफॉर्मेशन सभी में हो, तो हम खुद एडिट करके टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर का यूज करेंगे और अपने फर्स्ट पेज को अलग करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा हेडर एंड फुटर के बारे में। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हेडर एंड फुटर यूज करना। तो अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं।